हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विद कैरियर मेकर पर। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं करंट जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर अवश्य करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो गोल द्वारा तैयार किए गए टास्क फोर्स का प्रमुख है। मातृत्व की उम्र और संबंधित मुद्दों से संबंधित मामलों की जांच करना है। तो इसका सही आंसर है जया जेटली, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस केंद्र या संगठन ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के साथ आश्रय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर, इसका भी चौथा ही सही है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, हेल्दी एंड एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग किस एजेंसी या संगठन के साथ EESL की पहल है? इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल। इसका जो है ये चौथा ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि खालिस्तान तक कोई नई यानी किस तिथि तक कोई नई योजना शुरू नहीं की जाएगी? तो इसका सही जवाब है 31 मार्च 2021 तक। चौथा ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, G7 शिखर सम्मेलन 2020 जिसे सितंबर या नवंबर 2020 तक स्थगित कर दिया गया था, किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस डेटा शेयरिंग वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है? हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस डेटा शेयरिंग वेबसाइट को ब्लॉक किया गया था? उसका सही जवाब है वी ट्रांसफ़र, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, बजट 2020 में जल शक्ति मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? जल शक्ति मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? इसका सही जवाब है 11,500 करोड़, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम भारतीय कंपनियों में कितने निवेश करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही जवाब है 350 मिलियन, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, नाबार्ड ने किस बैंक को विशेष तरलता सुविधा के रूप में 270 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं? इसका सही जवाब है असम ग्रामीण विकास बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, UNADAPS के गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला, नेत्र को। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्मों में किस कंपनी के अतिरिक्त 0.93% हिस्सेदारी पहले खरीदी गई? पहले खरीदी गई 1.15% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई गई है। मतलब पहले इतनी खरीदी, उसके बाद अब 0.93% की हिस्सेदारी और बढ़ाई है। तो वो है सिल्वर
सिल्वर लेक, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, इसरो ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस एस्ट्रोफिजिक्स में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, ARIES, एराइज कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, किस संगठन या केंद्र में छात्रों और शिक्षकों को ऑनलाइन सुविधा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनेस्को के साथ सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण कोविड-19 के समय में बुकलेट विकसित किया है, सॉरी दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब है वो है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका सही जवाब है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश में ऑप्शन भी नहीं है। सॉरी दोस्तों, ये है ऑप्शन 5वां है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, हाल ही में अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में आए तूफान का नाम ले, क्या है उसका नाम? ये पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में आए तूफान का नाम क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर 5वां यहाँ पर दिया है, अमांडा। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अध्यक्ष कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, प्राइम मिनिस्टर, मतलब नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस कहाँ स्थित है? अभी आगे भी ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ARIES, एराइज, इसका ही ये फुल फॉर्म है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है वो नैनीताल है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में ही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, FSSAI द्वारा जारी 2019-20 के लिए किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है गुजरात ने किया है ये। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, उस एप्लीकेशन का नाम बताइए जो कोविड-19 प्रभावित रोगियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, कोविड बीप। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, FY 26-27 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कोयला उत्पादन लक्ष्य क्या है? इसका सही जवाब है 100 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, केंद्र सरकार ने
उस कंपनियों को केंद्र सरकार ने उन कंपनियों को अधिकतम वरीयता देने के लिए सार्वजनिक खरीद मानदंडों को संशोधित किया है जिनके सामान और सेवाओं में कितने प्रतिशत या अधिक स्थानीय सामग्री है। तो इसका सही जवाब है 50%। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है, 50% या अधिक स्थानीय सामग्री है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। भारत की रैंक है 168वीं। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है और इसमें पहले स्थान पर रहा है डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, CO2 यानी कार्बन उत्सर्जित को कम करने के लिए किस कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये है टेक महिंद्रा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। इसका सही जवाब है जावेद अहतकर। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जियो प्लेटफॉर्म में 5,863 यानी 5863.50 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 1.16%। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर धातुकर्म और नई सामग्री के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के इलाज के लिए मैग्नेटोक्लोरिक सामग्री विकसित की है। इसका सही जवाब है कैंसर के लिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर आता है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने में लोगों की मदद करने के लिए शोल्डर ऐप लॉन्च किया है। इसका सही जवाब है गूगल। इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 4 है गूगल। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, विश्व तीरंदाजी ने 2020 विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को 2022 तक स्थगित कर दिया है। विश्व तीरंदाजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका सही जवाब है लुसाने में। जो तीरंदाजी का मुख्यालय है वो लुसाने में है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, सलवा ई नसेर जो हाल ही में अखबारों में है किस खेल से जुड़े हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 400 मीटर रनिंग में। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, वेद प्रकाश मारवाह जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस राज्य के पूर्व राज्यपाल हैं। तो इसका सही जवाब है राज्यपाल हैं ऑप्शन नंबर 4, मिजोरम, मणिपुर और झारखंड सभी के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर आता है, चिरंजीवी सरजा जिनका हाल ही में निधन हो गया है एक प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही है चिरंजीवी एक एक्टर हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, विश्व महासागरीय दिवस WOD विश्व महासागरीय दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है। विश्व महासागरीय दिवस 2020 का विषय क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है, ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। तो ब्रेन ट्यूमर
कि रोगियों की एकजुटता के लिए कौन सा रंग बिरंग अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। यानी कौन सा रंग बिरंग जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। इसका सही आंसर है ग्रे। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का थीम फूड सेफ्टी एवरी ओन्स बिजनेस है। यह दिन हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 7 जून को। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है। तो इसका जो सही जवाब है वो मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। ये रहा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर है किस राज्य के मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी कविता को राज्यगान का दर्जा देने की मंजूरी दी है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी कविता को राज्यगान का दर्जा देने की मंजूरी दी है। इसका सही जवाब है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है मौसम, वर्षा, बाढ़ पर वास्तविक समय की जानकारी और अलर्ट प्रदान करने के लिए वरुण मित्र वेब पोर्टल के साथ कर्नाटक द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। उसका नाम है ऑप्शन नंबर 4 मेघा संदेश। क्वेश्चन नंबर अगला है हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है राजस्थान। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर आता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए वृक्षारोपण अभियान का नाम बताइए। उसका नाम है थैंक मॉम। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है रोमानिया की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 बुखारेस्ट और ल्यू। बुखारेस्ट राजधानी है और ल्यू मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर आता है वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। ये जो मुख्यालय है ये नागपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर अगला आता है बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में या कैंसास प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है होशंगाबाद, वहाँ पर है ये अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर अगला आता है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। इसका सही जवाब है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसी के साथ नमस्कार फ्रेंड्स।